बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बच्चों, आज हमने छठा चैप्टर स्टार्ट करना है। कितना? छठा। क्या नाम है छठे चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री है भाई। अच्छा, पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री तीन लफ्ज से मिलकर ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। एक है जी ट्राई। क्या लिखा हुआ है जी? ट्राई कहते हैं थ्री को। किसे कहते हैं? थ्री को। किसे जी? थ्री को। और गोनी। गोनी आपने सुना होगा ना, अक्सर जो मिस्त्री आते हैं उनके पास क्या होता है? गोली नहीं, गुड़िया। गुड़िया, वो गुड़िया बेसिकली इसी लफ्ज से निकला है, गोली से। हमारी जुबान में वो गुड़िया बन गया है। वो भी एंगल मेजर करने के लिए होता है। जब वो प्लांट बना रहे होते हैं ना, तो जो इस तरह का हमारा प्लांट होता है कमरे का, तो वो जब यहाँ पर पिलर लगाते हैं, उसके बाद ये वाला उन्होंने ये वाली साइड, ये वाली बेस बनानी होती है। इधर उसको गुड़िया को इधर रखते हैं, देखते हैं वो 90 डिग्री का होता है कि ये 90 डिग्री पर है या नहीं है। फिर इधर रखकर इस साइड भी चेक करते हैं, इधर भी चेक करते हैं और इधर भी चेक करते हैं कि चारों लाइंस क्या है, बिल्कुल सीधी है या नहीं है। 90 डिग्री के एंगल पर है, मतलब बिल्कुल सीधी। अच्छा जी, गोनी किसे कहते हैं? एंगल्स को। किसे कहते हैं? एंगल्स। और मैट्री किसे कहते हैं? मैट्री मीन मेजरमेंट। मेजरमेंट, हाँ जी। तो ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब हुआ कि ये जो है ना, तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है ट्राई, जिसे कहते हैं थ्री। गोनी मीन एंगल एंड मेजरमेंट मीन मैट्री मीन मेजरमेंट। मतलब हम इसमें ट्राइंगल्स की जो है ना, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजरमेंट कर, उनकी मेजरमेंट सीखेंगे। मतलब कभी हम ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को मेजर कर रहे होंगे, कभी ट्राइंगल्स के एंगल्स को मेजर कर रहे होंगे। ऐसे ही इन्हीं चीजों पर इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो पहला टॉपिक है आपका जी, वो है जी एंगल। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हम जरा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पर बात करते हैं। रोको ना जी। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है जी? अच्छा, आपको पता है एंगल क्या चीज है? किसी को पता है कुछ? जब दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या बना रही होती है जी? एंगल बना रही होती है। क्या बना रही होती है? एंगल। फॉर एग्जांपल ये एक रे है जी L1 और दूसरी रे L2। सॉरी, ये L1 है और ये L2। यहाँ पर इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर इन्होंने क्या किया? इंटरसेक्ट किया। ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये एंगल। क्या बन गया? एंगल। अच्छा, एंगल को हमने पढ़ना है जी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल क्या होता है? आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है। क्या जी? ये उसमें दो लाइंस होती हैं, एक को हम कहते हैं जी वाई एक्सिस और दूसरी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये दोनों एक दूसरे पर क्या बना रही होती हैं? परपेंडिकुलर बना रही होती है। क्या बना रही होती है? मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ऐसे ही है। इसमें यहाँ पर क्या होता है? ओरिजिन होता है। इस साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती है और ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यू और नीचे बॉटम की तरफ y की नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, स्टैंडर्ड पोजीशन में जब एंगल हो तो क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो रेज का, ये कहाँ पर होता है जी? ओरिजिन पर होता है। कहाँ पर होता है? ओरिजिन पर। इधर दो रेज मिल रही होती हैं और ये जो रेज जो दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं एंगल का वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। कोई आया हुआ है? रुको जी। तो मैं बता रहा था कि जहां पर दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका क्या होता है जी? और वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स। तो यहाँ पर इस वर्टेक्स पर दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है स्टैंडर्ड पोजीशन में। ओरिजिन पर जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब x वाली वैल्यू भी 1 0 होगी और y वाली वैल्यू भी 0 होगी। और जो
आर्म्स होते हैं, जो दो रेज होती हैं वो एंगल के क्या बनाते हैं जी, आर्म्स बनाते हैं। रेज क्या बनाते हैं, एंगल के आर्म्स। तो एक होता है इनिशियल आर्म और एक होता है जी, कौन सा आर्म होता है, टर्मिनल आर्म। लिखा हुआ है उधर आपकी बुक पर, टर्मिनल साइड उसे कहा जाता है, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल होता है उसकी जो इनिशियल साइड होती है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही होती है। कहाँ लाई कर रही होती है, एक्स एक्सिस पर, और टर्मिनल साइड जो है ना वो दूसरी होती है, ठीक है। अब एंगल दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल दो तरह से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। एक है जी पॉजिटिव एंगल और दूसरा है नेगेटिव एंगल। अच्छा, पॉजिटिव एंगल कैसे होते हैं और नेगेटिव एंगल कैसे होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट कुछ समझते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई है। अब ये इस मूवमेंट में डायरेक्शन कर, इस घड़ी की सुई इस तरह मूव करती है ना, यस सर, ऐसे ही मूव करती है ना घड़ी की सुइयां। तो इस डायरेक्शन, इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसके उलट जो मूवमेंट है जी वो क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल। क्या कहा जाता है, नेगेटिव एंगल। अच्छा रुकना, यहाँ तक हमने जो चीज डिस्कस की है, हमने सबसे पहले जो लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ऐसे ही इधर से एमसीक्यू आ सकता है किसी भी तरह का कि कौन सी लैंग्वेज का जो है ना ये लास्ट है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है, ऐसा ही है। और उसके अलावा हमने एंगल के बारे में पढ़ा कि एंगल क्या चीज़ है। मैंने कहा जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर वो क्या बना रही होती है जी, एक एंगल बना रही होती है। और वो जो रेज होती है वो एंगल्स के क्या होते हैं जी, आर्म्स होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल साइड होती है, आर्म होता है, और दूसरा इनिशियल आर्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर भी करते हैं ना हम। तो एंगल की मेजरमेंट के दो सिस्टम है। कितने सिस्टम है, दो। पहला जी सेगमेंटल सिस्टम, कौन सा जी, और दूसरा क्या है जी, सर्कुलर सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। अच्छा, सेगमेंटल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने सेगमेंटल नंबर सिस्टम कहीं पढ़ा होगा। ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस क्या होती है जी, 60 होती है, जिसकी बेस क्या होती है, 60। तो हम अभी एंगल के मेजरमेंट के हवाले से सेगमेंटल सिस्टम को पढ़ेंगे। किसके हवाले से, एंगल की मेजरमेंट के हवाले से। अच्छा, आपने देखा होगा या आपको बताया गया होगा बहुत बार कि जो एंगल, जो कंप्लीट सर्कल होता है, जो कंप्लीट सर्कल है, ये कितने डिग्री पर होता है, 360 डिग्री पर। हमने हम डिस्कस कर रहे हैं जी सेगमेंटल सिस्टम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो एक कंप्लीट सर्कल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट होती है वो कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। तो मतलब एक कंप्लीट सर्कल कितनी डिग्री पर बनता है जी, 360 डिग्री पर। यहाँ पर सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे ही है ना। तो सेंटर से सर्कल के तमाम पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तमाम सर्कमफेरेंस पर मौजूद हर एक पॉइंट सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पर होता है, ऐसे ही है। और जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 360 का। अच्छा, आपको पता है आपका पेपर आना है एसएलओ बेस्ड, तो ये बातें जो मैं साथ साथ बताता हूँ ये लाजमी है, सवाल तो हर बंदा हल कर लेता है, ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये जो कंप्लीट सर्कल है ये कितनी डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो हम इसकी सर्कमफेरेंस को क्या करते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है और सर्कमफेरेंस के हर एक पार्ट को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे जी,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करते करते यहाँ तक कितने पार्ट्स हो गए? अगर 360, तो हर एक पार्ट जो सर्कल के साथ एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। वो कितने मेजरमेंट का होगा? 1 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 1 डिग्री का। मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये ए से बी तक जो लेंथ है वो जो इधर सेंटर के साथ एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। और बी से सी तक भी एक आर्क है ना, हमने सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसे 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही ना सर्कमफेरेंस के जो पार्ट होते हैं उसे हम आर्क कहते हैं। ऐसे ही ना, वो मैंने आपको बताया होगा इससे पहले। ऐसे ही ना, तो हर एक आर्क जो अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर एक आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी वो कितनी डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। अच्छा, डिग्री से भी एक छोटी मेजरमेंट है इसी सेगमेंटल सिस्टम में, डिग्री से भी एक छोटी मेजरमेंट है। वो क्या है जी? मिनट में क्या है कि हर एक डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कितनी? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 1 मिनट का। ठीक है, और 1 मिनट को आप मजीद इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितनी डिग्री का, कितने मिनट का, कितने का होगा? 1 सेकंड का। ठीक है, मतलब सेगमेंटल सिस्टम में 3 तरह की जो है ना समय मेजरिंग यूनिट्स यूज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले डिग्री की आपको कोई पूछेंगे डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिग्री क्या है, आप बताएंगे कि सर्कल 360 डिग्री का होता है और सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। 360 अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। और हर एक डिग्री को, वो जो 1 डिग्री है ना, उसे मजीद 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो सर्कल के साथ एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के साथ वो कितना, उसकी क्या मेजरमेंट होगी? 1 मिनट। और हर एक मिनट को मजीद छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 1 सेकंड। अच्छा, क्या से जी मैं इस चीज को ये एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ, क्या करता हूँ, ये बड़ा सर्कल, मेरे पास एक ही कलर की मार्कर है, तो ये सर्कल है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर। मैं इसकी सर्कमफेरेंस को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी, ये एक इक्वल इतने जितनी ए से बी तक की लेंथ है, इतनी लेंथ के मैंने 360 इक्वल पार्ट्स और बनाने हैं, 360 पार्ट्स और काटने हैं। हर एक पार्ट जो सर्कल की सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितनी डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। 1 डिग्री। अच्छा, इसको मैं मजीद 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने? 60। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि एक पार्ट इतना होगा जितना ए से सी तक की मेजरमेंट है। अब पॉसिबल तो नहीं है कि ए से बी तक 60 इतने पार्ट्स और बनाऊं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सी और ए इधर एंगल बनाएंगे वो कितना होगा? 1 मिनट। और फिर ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे 60 इक्वल पार्ट्स में और डिवाइड कर दो, कितने? 60 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। समझ आई बात? अच्छा, अब हम चलते हैं जिस सर्कुलर सिस्टम की तरफ। किसकी तरफ? सर्कुलर सिस्टम की तरफ। अच्छा, सर्कुलर सिस्टम में वो ये कहता है कि हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियन। किसमें? रेडियन। सेगमेंटल सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते थे, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजर करते थे। अच्छा, एक रेडियन की क्या यूनिट होगी? ठीक है, किसके इक्वल होगा 1 रेडियन? अच्छा, अगर ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल की और ये सर्कल का सेंटर है, क्या है जी? सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी? रेडियस होता है। क्या होता है सर्कल का? रेडियस। अगर सर्कल के रेडियस के बराबर आप सर्कमफेरेंस का एक पार्ट ले लें जिसकी मेजरमेंट सर्कल के रेडियस के इक्वल है, तो वो जो एंगल बनाएगा, वो जो आर्क एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर के साथ, वो क्या होगा? 1
रेडियन का। अच्छा ये जो है ये आर्क है, ये पॉइंट ए से बी तक क्या ये आर्क है। इस आर्क की लेंथ अगर आर्क के इक्वल है, इस आर्क की लेंथ अगर, तो ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाया कि वो किसके इक्वल होगा जी, 1 रेडियन। अच्छा हम एक ले लेते हैं जी एग्जांपल, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मुझे किसी ने बता दिया जी, जिसने बताया कि इसका रेडियस क्या है जी 3 सेंटीमीटर है। क्या है जी 3 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर एक आर्क काटता हूँ सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, जिसकी लेंथ कितनी हो जी 3 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगी वो क्या होगा, 1 रेडियन का। किसका होगा 1 रेडियन का। किसका होगा जी 1 रेडियन का। अच्छा ये समझ आ गई, दो टाइप्स की मेजरमेंट का पता चल गया। अच्छा रुको जी, अभी हमने जो एंगल है उसकी मेजरमेंट के दो सिस्टम पढ़े। एक था जी सेगमेंटल सिस्टम और दूसरा था सर्कुलर सिस्टम। सेगमेंटल सिस्टम में हम यूनिट का इस्तेमाल कर रहे थे डिग्री, स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी डिग्री। और सेगमेंट सर्कुलर सिस्टम में क्या थी जो स्टैंडर्ड यूनिट थी रेडियन। क्या थी रेडियन। ऐसे ही है। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन में क्या क्या रिलेशन है इनमें आपस में। ठीक है कि एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है या एक रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा क्या रिलेशनशिप है जी, अभी हम देखते हैं। डिग्री ये कहती है जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। सेगमेंटल सिस्टम ये कहता है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360। और रेडियन क्या कहता है जी, रेडियन के मुताबिक जो कंप्लीट सर्कल है या रेडियन के फार्मूले के मुताबिक जो कंप्लीट सर्कल है वो कितनी, उसका क्या फार्मूला बनेगा रेडियन में, वो कितने रेडियन का होगा कंप्लीट सर्कल, ये बात देखनी है हमने। तो हम पहले देखते हैं कि रेडियन में सर्कल, ये दूसरी सर्कुलर सेगमेंटल सिस्टम में तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। हमने देखना है किसमें जी, रेडियन में। रेडियन में जो एक कंप्लीट सर्कल है वो कितनी डिग्री का होता है, ऐसे है। तो मैं लिखूंगा 1 कंप्लीट सर्कल देखिए सर्कुलर सिस्टम में हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये हमने अगर कहा था कि ये अगर सर्कल है तो इधर 1 रेडियन का एंगल कब बनेगा, जब सर्कल की सर्कमफेरेंस से हम एक इतना पार्ट काटेंगे जो किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर। तो जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का, कितना होगा 1 रेडियन का। ऐसे ही है। अगर कंप्लीट सर्कल की बात करूं मैं, तो कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनता है, उसके लिए मुझे सारी सर्कमफेरेंस की लेंथ, मतलब क्या था, ये जो सर्कुलर सिस्टम में था उसमें हम कहते थे कि रेडियन इक्वल है रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन के बारे में हमने ये पढ़ा कि रेडियन बेसिकली रेशियो है। रेडियन क्या है, रेशियो है किसके दरमियान जी, सर्कमफेरेंस और रेडियस के दरमियान। ऐसे तो हम देखते हैं कि कंप्लीट सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितने रेडियन का होगा। हम कहेंगे कि जी 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसकी लेंथ मालूम करने का या सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट मालूम करने का क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। मतलब हमने ऊपर क्या ले ली जी, सर्कमफेरेंस ले ली। क्या ले ली, सर्कमफेरेंस। और नीचे हम रेडियस कहते हैं, एक सर्कल है हमने कहा जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस क्या है r। तो हमने ये मालूम करना है कि इसका जो कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये कितने एंगल का होगा, ये कितने रेडियन का होगा ये कंप्लीट सर्कल। तो हमने कहा इसका रेडियस r है तो इसकी सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r बाई r, r से कैंसिल। अच्छा 1 कंप्लीट सर्कल, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है 1 कंप्लीट सर्कल। 1 कंप्लीट सर्कल को मैं लिख देता हूँ जी डिग्री में 360 डिग्री। डिग्री में क्या लिख देता हूँ 360 डिग्री। इधर रेडियन में
जो रेशियो थी बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस वो क्या आ गई ऊपर नीचे आर से कट गया तो क्या बच गया 2 पाई। ऐसे ही है। तो पाई की वैल्यू इधर डिग्री में है, इधर किस में चल रहा है जी रेडियन में। इधर डिग्री में मेजरमेंट चल रही है, इधर रेडियन में। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अच्छा ये 2 इधर पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 160। 160 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन हमने रिलेशनशिप निकालना था। ऐसे ही है कि पाई जो डिग्री और रेडियन है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो अब देखिए मैं दोनों साइड्स पर पाई को क्या करती हूँ, अगर डिवाइड कर दूं दोनों साइड्स पर पाई को डिवाइड कर दूं तो क्या आंसर आएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इधर जब पाई को पाई से डिवाइड कर लूंगा क्या आंसर आएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा ना। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। पाई डिवाइडेड बाय पाई रेडियन, ये पाई पाई से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 1। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, हाँ जी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये जो रिलेशन आया ये बहुत लाजमी है, इसको याद रखना। इसको आप यूज करोगे एक्सरसाइज में, इसको यूज करके आप एक्सरसाइज में डिग्री से रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करोगे और रेडियन से डिग्री में। इसको आपने यूज करना है, इसकी एप्लीकेशन है एक्सरसाइज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है जी 240 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, रेडियन। किसमें कन्वर्ट करो, मुझे पता है एक रेडियन किसके इक्वल है 180 बाय पाई के इक्वल है। किसके इक्वल है 180 बाय पाई। तो मैं इसे पाई वाले सिस्टम में लाना है, मतलब रेडियन वाले सिस्टम में लाना है। तो ये डिग्री में है, मैं इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 1। ये तो मैंने बताया कि 1 रेडियन 180 बाय पाई के इक्वल होता है। अगर मुझे कोई पूछे कि एक पाई कितने, एक डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होती है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो रिलेशन था ना ये वाला रिलेशन, इसको मैं इस तरह सॉल्व करूंगा। 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मैं 360 को उधर जाकर क्या कर दूंगा जी, दोनों तरफ जाकर क्या कर दूंगा डिवाइड। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इधर से 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये ऊपर नीचे कसर कटेगी, 2 1 2 2 और 180 2 180 360। तो क्या आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। तो एक डिग्री जो है कितने रेडियन के इक्वल होती है, पाई बाय 180। पाई बाय 180। ये दो रिलेशन है बेसिकली। कितने रिलेशन है, दो। पहला है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और दूसरा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो मैंने जो है देखें डिग्री से रेडियन में जाना है, तो मैं पहले देखूंगा एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। एक डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय 180 से। तो मैं इसे जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, सारा भी रेडियन में। तो ये डिग्री वाली यूनिट भी फिर नहीं रहेगी, ठीक है। फिर कौन सी यूनिट लगेगी, रेडियन। कसर काटनी है, ये 0 0 से गया, 6 4 24 और 6 3 18। तो 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई बाय 3 रेडियन। 4 पाई बाय 3 ये आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा अब अगर आपको कोई रेडियन में सवाल दिया जाए, हाल आपने करने हैं सवाल सारे, ये वैसे आपको एक थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी ये है जी 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियन। इसे आपने डिग्री में लाना है। किस में लाना है, डिग्री में। डिग्री में लाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है।
तब जाकर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकूंगा। तो मुझे पता है एक रेडियन 180/5 डिग्री के इक्वल होता है। इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। 5π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/5। अब ये किस में चला गया सारा, डिग्री में। पाई से कैंसिल, 3 9 3 6 18, 60 रह गया, ये 0 बताया 60। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है, 300 डिग्री। किसके इक्वल आ जाएगा, 300 डिग्री के। तो आपने ये रिलेशन यूज करना है जो डिग्री और रेडियन के दरमियान है। किसके लिए यूज करना है, पाई से डिग्री से रेडियन वाले सिस्टम में आने के लिए और रेडियन से डिग्री वाले सिस्टम में जाने के लिए। ठीक है, तो अब आप अगर एक्सरसाइज निकालें तो देखें 6.1 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन मिनट्स में कन्वर्ट करना है। किसमें दिया हुआ है, डिग्री और मिनट्स दोनों में दिया हुआ है। तो जो पार्ट उसका मिनट में है वो तो ठीक है, जो डिग्री में है वो डिग्री बड़ी यूनिट है और मिनट उसी सिस्टम की छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट में आने के लिए क्या करते हैं, बड़ी यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। आपके सामने डायग्राम बनाकर मैंने बताया 60 मिनट्स होते हैं। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आगे मिनट वाले पार्ट में प्लस कर देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड। अब फिर आपको डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में दिया जाएगा। पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे और जो आगे मिनट वाला पार्ट है उसे उसमें ऐड कर दोगे। जो इनका सम आएगा उसे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड में, और आगे जो पार्ट सेकंड में दिया हुआ है उसे उसके साथ ऐड कर दोगे। अच्छा, मैं एक सवाल दोनों का हल कर देता हूँ। स्टार्ट करो। अभी आपको मैंने सेगमेंटल सिस्टम पढ़ाया था, ऐसे ही है। उसमें हमने ये सीखा था कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ऐसे ही है। उसकी सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का, ऐसे ही है। उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितनी डिग्री का होगा, कितनी मेजरमेंट का होगा, 1 मिनट। हर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो 1 सेकंड का। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो सवाल है आपका डिग्री और मिनट में, इसे सिर्फ मिनट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। ये 15 डिग्री और 2 मिनट से 15 डिग्रियां पूरी हैं और 2 मिनट से 16वीं डिग्री पूरी नहीं हुई, ऐसे ही है। इससे हमने सिर्फ किस में लिखना है, मिनट में। तो ये जो डिग्री वाला पार्ट है इसे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं तो ये किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा ना, क्योंकि डिग्री बड़ी यूनिट और मिनट छोटी यूनिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में चला गया, मिड में लगाया प्लस और लिखा आगे 2 मिनट। 60 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आंसर आएगा जी, मैंने आपको कहा था कैलकुलेटर लाने। स्टॉप करो जी, बताएंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 60 का क्या आंसर आता है, 900। क्या आंसर आता है, 900 मिनट प्लस 2 मिनट। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 902 मिनट, 902 मिनट। स्टॉप करो जी। दूसरा सवाल क्या है जी, आपको जो मेजरमेंट दी हुई है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में। क्या मेजरमेंट है, 5 डिग्री 3 मिनट 30 सेकंड। कोई एंगल उन्होंने मेजर किया है, उसकी जो मेजरमेंट आई उसकी मेजरमेंट में 5 डिग्रियां पूरी थी और 3 मिनट, अगले 6 डिग्री पूरी नहीं थी। 6 डिग्री में 3 मिनट थे और 30 सेकंड थे, ऐसे ही है। तो हमने इसे सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड। तो क्या करेंगे, पहले डिग्री को मिनट में लाएंगे। ठीक है, ये जो 5 डिग्री है इसे किस में लाएंगे, उसमें ये वाला 3 मिनट ऐड करेंगे, उसको फिर सेकंड में लाएंगे और फिर 30 सेकंड के साथ उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे जी, ये 5 डिग्री था, मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो ये किस में चला गया, मिनट में चला जाएगा। ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी मिनट में है, तो मिनट में ऐड हो सकते हैं, इसलिए इधर प्लस लगाकर 3 मिनट लिखा।
आगे क्या लिखा हुआ जी 30 सेकंड। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 300 क्या आ जाएगा 300 मिनट प्लस 3 मिनट और आगे 30 सेकंड। 300 प्लस 3 क्या आ जाएगा 303 मिनट 303 मिनट। अच्छा आगे लिखा हुआ है 30 सेकंड तो अब 303 मिनट को भी सेकंड में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा सेकंड में। 303 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चला जाएगा सेकंड में। किस में चला जाएगा सेकंड में। और जो आगे 30 सेकंड है उसमें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। 303 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आंसर आता है 18 जी 18 180 180 सेकंड प्लस 30 सेकंड तो ये आंसर आ जाएगा 0 और 12 मान क्या जी 2 18220 सेकंड 18220 सेकंड 18220 सेकंड ठीक है। अच्छा अब जो तीसरा सवाल है उसे हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में दिया हुआ है। किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। तरतीब क्या है सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें मिनट में। कितने सेकंड है 30 सेकंड है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से क्या करेंगे डिवाइड क्योंकि सेकंड से मिनट में जाना है बड़ी यूनिट में जाना है। ऐसे ही छोटी यूनिट को डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसे 30 डिग्री में क्या कर देंगे ऐड 30 मिनट में सॉरी किसमें 30 मिनट में। फिर जो 30 मिनट में ऐड करके जो इन दोनों का सम आता है वो मिनट में होगा उसे 60 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वो किस में होगा डिग्री में। उसे इस पहली वाली डिग्री में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ठीक है। अब कैसे जी 30 डिग्री अपनी जगह पूरा लिखा हुआ है 30 मिनट भी अपनी जगह सही लिखे हुए। ये जो 30 सेकंड है ना इन्हें पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो ये किस में चले गए मिनट में। जो मैंने 60 से डिवाइड किया ऊपर यूनिट किसकी लगा दी मिनट की। ऐसे ही है तो ये वाला 30 डिग्री अपनी जगह उसी तरह 30 मिनट भी अपनी जगह उसी तरह डिवाइड करो क्या आंसर आता है 0.5 0.5 को 30 में ऐड करेंगे तो 30 डिग्री और ये जो 30 मिनट में 0.5 ऐड हुए तो 30.5 मिनट हो गए। कितने हो गए 30.5 मिनट। अब 30.5 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो ये किस में चला जाएगा डिग्री में। तो जो आंसर आएगा उसे पीछे वाले डिग्री वाले पार्ट से क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखो 30 डिग्री उसी तरह लिखा प्लस लगाया 30.5 डिवाइडेड बाय 60 तो ये किस में चला गया डिग्री में। 30 डिग्री अपनी जगह प्लस 30.5 पे 60 को डिवाइड करो क्या आंसर आता है 0.5083 को राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे ही है। अब इसको 30 में ऐड करो तो आंसर आएगा 30.508 डिग्री। तो मैंने इसे सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही है स्टॉप करो। अच्छा बात ये है कि ये जो 180 में हमने 30 को ऐड करना था तो 0 में 0 0 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है। मैंने 12 लिख दिया। ये 2 की जगह क्या आएगा 1। अच्छा ये कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती है बंदे से ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है हाँ जी अभी हमने एक रिलेशन डिस्कस किया है। स्टार्ट करें। रिलेशन डिस्कस किया था। क्या रिलेशन था कि हमने रिलेशन बेसिकली डिग्री और जो है ना रेडियन में जो है ना वो निकाला था। ऐसे ही है मैथमेटिकली हमने निकाला था कि 360 डिग्री का एक सर्कल होता है और रेडियन में हमने कहा था कि सर्कल इक्वल होता है सर्कमफेरेंस रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। तो कोई भी सर्कल ले लें जिसका रेडियस r है और तो उसकी सर्कमफेरेंस आएगी 2 पाई r और रेडियस आएगा r से कैंसिल। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो हमने अभी जो सवाल करना है उसमें हमने बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है जी रेडियन। किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें पता होना चाहिए कि एक डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है। किसके इक्वल है कितने रेडियन के इक्वल है। तो हमने एक डिग्री मालूम करनी है। तो देखो 360 को जो ला कर क्या कर दो डिवाइड या फिर दोनों तरफ 360 से क्या कर दो जी डिवाइड। तो 360 से डिवाइड करने से क्या होगा जी इधर से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर 1 डिग्री।
और इधर 2 1 का 2 और 2 180 360, तो पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया? पाई बाई 180 रेडियन। तो हमने अभी डिग्री से रेडियन में जाना है, ऐसे ही ना? तो मैं देखता हूँ जी कोई सवाल है जी आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। मैं इसका आखिरी पार्ट देखता हूँ जी, आखिरी पार्ट जरा मुझे बोले क्या है? 60 डिग्री कितने रेडियन? 30 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड। अच्छा जी, हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री मिनट और सेकंड में। हमारे पास जो रिलेशन है वो सिर्फ डिग्री और रेडियन का है, मिनट और सेकंड का उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हमें पहले इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिग्री में। तो 60 डिग्री है 30 मिनट से, तो ये जो आगे 30 सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड, जो आंसर आएगा वो मिनट में होगा, ऐसे ही है। 60 डिग्री 30 मिनट, हाँ जी, डिवाइड करके क्या आंसर आता है? 0.5। 0.5 को 30 में ऐड किया तो क्या बन जाएगा? 30.5 मिनट, ऐसे ही है। तो मिनट से डिग्री में जाना है हमने, 60 से क्या कर देते हैं इसे? डिग्री में जाना है, डिग्री बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। तो मिड में प्लस लगाएंगे, 30.5 डिवाइडेड बाय 60, तो ये किस में चला गया? डिग्री में। हाँ जी, बताओ क्या आंसर आता है? 30.5 डिवाइडेड बाय 60, 60 डिग्री प्लस 0.5 08, बस 08 निकाल लेते हैं डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री 60.508 डिग्री, 60.508 डिग्री। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे जी? देखिए आपके पास ये डिग्री में आया 60.508 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसे किससे? पाई बाई 180 से, तो ये किस में चला जाएगा? रेडियन में। किसमें? रेडियन में, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है, इसे पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन में। तो अब ये आ जाएगा 60.508 पाई 508 पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। कसर भी काट सकते हो कुछ, ठीक है, मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हो कैलकुलेटर पर। 60.508 डिवाइडेड बाय 180 करो, देखो क्या आंसर आता है? 60.508 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी डिवाइडेड बाय 180, 0.3316, अच्छा 6 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, ठीक है, समझ आई बात? तो रोकना। अब हमें एक सवाल दिया जाएगा जिसे हमने पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सवाल रेडियन में होगा, मेजरमेंट जो एंगल की होगी वो किस में होगी? रेडियन में, उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अगर पूरी डिग्री आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, पूरी डिग्री आ रही है तो ठीक है। अब डिग्री में अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, जिस तरह 75.3 डिग्री, मतलब 75 डिग्रीज पूरी है, आगे जो पॉइंट में 0.3 है ना, ये मिनट का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिनट का, इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिनट भी पूरे नहीं आ रहे, मिनट में भी डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो डेसिमल में उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डेसिमल में नहीं आ रहा तो फिर जरूरत नहीं है। कोई एक सवाल बोले मुझे? 4 रेडियन, 4 रेडियन, ये सवाल है। हाँ जी, इसे मैंने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किसमें? डिग्री में। तो देखिए एक रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं? ये देखो, ये आप याद रखो, सर्कल जो कंप्लीट होता है डिग्री में वो 360 डिग्री का होता है, ऐसी है। रेडियन में होता है 2 पाई, ठीक है। 2 को लाकर इधर डिवाइड कर दो, 2 को लाकर इधर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन, और पाई को दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। हमारे पास जो हमने जो चीज मालूम करनी थी वो हमें मालूम हो गई थी। एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? पाई बाय 180 बाय पाई। तो इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे?
180 बाई पाई से, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो 4 को 180 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 33 है जी। 720 डिवाइडेड बाई पाई, 720 डिवाइडेड बाई पाई, 720 पर पाई की वैल्यू को डिवाइड कर दो, पाई की क्या वैल्यू होती है? 3.14। 720 डिवाइडेड बाई 3.14, क्या आंसर आता है? 229.183, बस यहाँ रखिए। अच्छा देखो यहाँ पर ये डिग्रीज में आ गया, किस में आ गया? डिग्री में। किस में आ गया जी? डिग्री। यूं ही मैंने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया तो मैंने साथ में जो यूनिट इस्तेमाल की मेजरमेंट की वो डिग्री है, क्या आ गई? डिग्री। अगर ये सिर्फ 229 डिग्री होता तो फिर तो बात ठीक थी, फिर हमें इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। इसका मतलब यह है कि 229 डिग्रियां पूरी हैं, लेकिन ये आगे जो पार्ट है ये मिनट का है, ऐसे ही इसको हम अलग करते हैं। 229 डिग्री और प्लस इसको अलग कर लेते हैं कि 0.183 मिनट, 183 मिनट, और ये 183 मिनट नहीं 0.83 डिवाइडेड, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में आ जाएगा? मिनट में। किस में आ जाएगा जी? मिनट में। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस में आ जाएगा? मिनट में। तो 229 डिग्री पूरी थी, इसे मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आता है? 0.183 जी 10.987 मिनट, ऐसे ही। अब क्या है कि 10 मिनट पूरे, और ये जो आगे पार्ट है 0.987 ये सेकंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेकंड का। तो 229 डिग्री कंप्लीट और 10 मिनट भी कंप्लीट, और ये जो 0.987 था इसे मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो किस में आ जाएगा? सेकंड में। तो 229 डिग्री 10 मिनट और मल्टीप्लाई करके बताओ 59.22 सेकंड। देखिए आंसर 59.2 सेकंड होगा। 59 सेकंड होगा। ये डिफरेंट कैलकुलेटर से भी आप मल्टीप्लाई करें ना डेसिमल पार्ट्स को तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक हो गया, ठीक है।